आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो ईरान और इजराइल और अमेरिका के साथ जो वॉर चल रही है, उससे पूरे देश में जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। लोग अभी भी पेट्रोल डीजल के लिए परेशान हैं, इसके साथ साथ सिलेंडर के लिए परेशान है। हर जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं कि आखिर देश में हो क्या रहा है। क्योंकि जो रियल स्थिति है वो तो शायद सरकार की तरफ से नहीं बताई जा रही है। लेकिन इस सब के बीच मधुकेश्वर जो हैं, उन्होंने एक विस्फोटक जिस तरह से रिवलेशन किया है और लगातार वो इसके बारे में लिख रही हैं, वो ट्रोल भी हो रही हैं, लेकिन वो अपनी बात से हट नहीं रही हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो उन्होंने कहा है उसमें सच्चाई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने दिनों के बाद मधुकेश्वर को आखिर ये सुध क्यों आई। वो मधुकेश्वर जिन्होंने मोदी को लेकर किताब लिखी, वो मधुकेश्वर जो मोदी की चेयर लीडर रही, वो मधुकेश्वर जो लगातार मोदी सरकार के हर अच्छे बुरे काम को सपोर्ट करती रही, अब अचानक से उनको क्यों ये सुध आई है कि वो इस तरह की बातें लिख रही हैं। और उसमें जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, जिन महिला मंत्री या एमपीज का उन्होंने नाम लिया है, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि मान लीजिए कि ये पूरी तरीके से निराधार है, ये तमाम बातें, उनके आरोप, तो सवाल यह है कि फिर भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी या फिर मधुकेश्वर को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, कोई केस क्यों नहीं फाइल किया गया है, कोई अभी तक खंडन क्यों नहीं किया गया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की गई है। ये एक बड़ा सवाल है जो लोग सब पूछ रहे हैं। इसके अलावा अलका लांबा ने भी, जो मेरे साथ फिलहाल स्क्रीन पर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि कैसे गोवा में बीजेपी के जो नेता है उनका बेटा किस तरह से नाबालिग बच्चियों के साथ पिछले 3 साल से जो दरिंदगी कर रहा था, उसका एक तरह से पर्दाफाश किया गया है। इसके अलावा जो कपिल मिश्रा ने सीडी जो दिखाई थी असेंबली में जब वो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, उसका जिक्र भी किया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर इसका 1% भी अगर कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होता या किसी विपक्षी पार्टी से जुड़ा होता, तो आप सोचिए कि पूरे देश भर में अब तक मीडिया में भारतीय जनता पार्टी में क्या हंगामा हो गया होता। लेकिन सबको अभी सांप सूंघ गया है। मेरे साथ जुड़ गई हैं महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट अलका लांबा जी। अलका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नमस्कार। कार्यक्रम में। थैंक यू अलका थैंक जी, यू बुशरा पहला जी। आपका आपका रिएक्शन इसको लेकर कि जो मधुकेश्वर कह रही हैं, आपको उसमें कितनी सच्चाई लगती है और आपका इस पर रिएक्शन। देखिए, मधु किशोर जी को मैं निजी तौर से तो नहीं, बट उनका जो सार्वजनिक जीवन रहा है बहुत बेहतर से जानती हूँ। पढ़ी लिखी हैं, प्रोफेसर हैं, किताबें लिख चुकी हैं और बोलती हैं। वो कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी खूब बोली है ना। लेकिन यहाँ पर जो अब वो बात कर रही हैं, उस पे पूरी भाजपा की चुप्पी सवालिया निशान खड़ा कर देती है। और हमला जो है सीधा उनके सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर हुआ है। और छोटी बात नहीं है, उन्होंने पूरा एक ट्वीट लिखकर यहां तक कह दिया कि गुजरात में जो कुछ भी हुआ उसकी सीडी उन्होंने पूरी तरह देखी है और सुप्रीम कोर्ट के पास पिछले 10-11 सालों से वो सीडी पड़ी हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। इससे किसी को क्या इनकार हो सकता है। मधु किश्वर ने मोदी नामा किताब लिखी, मोदी जी का जाप करती रही, हम सबको मालूम है। लेकिन ये कहना कि अचानक क्या होगा, हर दिन अचानक ही कुछ होता है, कुछ ट्रिगर पॉइंट आता है कि इंसान जो है लगता है कि बस अब अति हो चुकी है, अब मैं रह नहीं पा रही हूं, मैं अगर बोलूंगी नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। तो वो आवाजें, मी टू भी एक चला था, आपको याद होगा, पूरा ट्रेंड हो गया था विश्व में। बहुत सी आवाजें, इवन एप्स्टीन फाइल्स में बहुत सी विक्टिम्स जो है वो अभी तक नहीं बोल रही थी, लेकिन अब उन्होंने, जब उन्हें लगा कि मेरी आवाज को कोई सुनने को तैयार है, मुझे न्याय मिल सकता है, तब वो सामने आ रही हैं। तो सेम इस मामले में भी मधु किश्वर को मैं देख रही हूँ रात को 1-1 डेढ़ बजे तक उठकर वो ट्वीट कर रही है। और अभी लेटेस्ट उनका जो मैंने बयान देखा है वो तो चौंकाने वाला है। उन्होंने ये कहा है कि वो मोदी जी के बारे में जानती थी, सब कुछ ठीक है, पर वो कभी उनसे निजी तौर पर प्रधानमंत्री बनने के बाद खास तौर से जाकर मिली नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगता था। उन्होंने अपनी किताब भी किसी अधिकारी के माध्यम से उन तक पहुंचा दी, मोदी नामा, लेकिन वो डरती थी क्योंकि उनका चरित्र जो है, उनका इतिहास जो है, चाहे वो सीडी का हवाला देकर गुजरात में एक लड़की को गाड़ी में बिठाकर पिछले दरवाजे से उनके कमरे के साथ वाले कमरे में रखे जाने की बात करती हैं, और ये बातें सीडी में है। और हम लोगों को यकीन इसलिए करना पड़ता है कि मधु किश्वर उस सीडी की बात नहीं कर रही हैं।
मैं जब दिल्ली विधानसभा में विधायक थी, मेरे साथ कपिल मिश्रा भी विधायक थे और आम आदमी पार्टी के मंत्री थे। बाहर वो सीडी रखने की इजाजत नहीं थी, कोई मीडिया कवर भी नहीं करता। तो विधानसभा में पहली बार हुआ था कि स्पीकर से परमिशन ली गई और वो स्पीकर भी बीजेपी बैकग्राउंड रखते थे, वहां के विधायक थे और आम आदमी पार्टी में आए और अपना जो है वो स्पीकर हो गए। उन्हीं स्पीकर ने इन्हें इजाजत दी और वो पूरी सीडी एक एक वाक्य को कपिल मिश्रा ने विधानसभा सत्र पर आधिकारिक रूप से उसको पढ़ा और बीजेपी के उस समय शायद 2 या 3 विधायक थे, कोई जवाब नहीं था और वो सीडी लगातार आज भी वायरल, जिसे मैंने अपनी प्रेस वार्ता में भी दिखाया। करने तो मैं गई थी गोवा के जो है बीजेपी के पार्षद के बेटे के, जो उसने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना कांड 2 हो गया। तो मुझे लगा प्रज्वल रेवन्ना कांड 2 क्या है, वो अपने आप में इतना भयानक था, अब क्या हुआ? तो पता लगा गोवा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार में भाजपा के ही पार्षद के 20 साल के बेटे ने पिछले 3 साल से, सोचिए उसकी उम्र क्या रही होगी, 17 साल, तब से वो लेकर नाबालिग बच्चियों को लगातार अपना शिकार बना रहा था, बलात्कार कर रहा था, वीडियो बना रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। और इसकी खबर क्या भाजपा के पार्षद पिता को नहीं थी, भाजपा की सरकार मुख्यमंत्री को नहीं थी, वहां पर समाज को किसी को नहीं पता था, सबको सब कुछ पता था, लेकिन दबाया जा रहा था भाजपा की सरकार द्वारा। पुलिस भी संज्ञान तब लेती है जब 2 बच्चियां सामने आकर शिकायत करती हैं और उनका परिवार हंगामा होता है, तब पता लगता है कि 2 नहीं 20 नहीं 30 बच्चियों के साथ इस तरह। क्योंकि अब लोग अब कहेंगे अब क्या, तो वो भी तो 30 बच्चियों के माँ बाप अब आ रहे हैं सामने, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब तक 3 साल से कोई सुनता नहीं रहा था, अब सुनेगा। तो ये कहना कि अब नहीं है, ये नहीं होता। दूसरा, हम लोग प्रज्वल रेवन्ना को ही देख लीजिए, मास रेपिस्ट का प्रचार प्रसार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उतरते हैं और कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट उन्हें ताकत देगा, जो बेटी बचाओ का नारा देकर मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के प्रचार में उतरते। महाराष्ट्र में इनकी महिला आयोग की अध्यक्ष खुद आपने देखा कि किस तरह से एक रेपिस्ट का, एक ब्लैकमेलर कहे, किस तरह से कालू जादू के नाम पर ऐसी महिला, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, उसे अपने महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया हुआ था। सोच लीजिए महाराष्ट्र में अगर महिला आयोग के पद पर भाजपा की सरकार में ऐसी महिला बैठी हो तो कहां न्याय मिलता है। हिमाचल लेकर चलती, भाजपा की सिटिंग विधायक का नाम है हंसराज, विधायक है अभी, और चंबा में 30 मार्च को उसकी पेशगी है, उसे चार्जशीट कर दिया गया, एफआईआर है। मामला क्या है? नाबालिग बेटी के बलात्कार का दोषी, पोक्सो में मामला दर्ज है। भाजपा का सिटिंग है आज की तारीख में, लेकिन ना भाजपा से निकाला गया ना विधायकी से निकाला गया। कैसे निकाल देंगे वो भी पूछेगा। कुलदीप सिंह सेंगर जब विधायक था तब उसको निकाला था आपने, जो मुझे निकालेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर पे भी नाबालिग बेटी के बलात्कार के आरोप साबित हुए, दोषी करार दिया गया और उसे उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन यही सरकार उस मामले को कमजोर करके सोचा लोग भूल गए, ठंडा हो गया है, तो उसे हाईकोर्ट से जो है राहत मिल रही थी। फिर वही बेटी जिंदा थी, पहुंची सुप्रीम कोर्ट और वापस भाजपा के पूर्व विधायक नेता कुलदीप सिंह सेंगर को तोपा गया। आप आ जाइए ब्रजभूषण शरण पर। दिल्ली के अंदर मामला दर्ज कराने के लिए हमारी बेटियां बैठी रही, लेकिन दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि एफआईआर दर्ज कर ले। किसका डर था? गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन दिल्ली पुलिस चलती है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई कि उन पहलवान बेटियों का की शिकायत दर्ज कर पाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिकायत तो दर्ज होती है, लेकिन ब्रजभूषण शरण पर आज तक कोई आंच नहीं आती है। चलिए आपको ले जाती हूँ अंकिता भंडारी, उत्तराखंड चलिए आप मेरे साथ। उत्तराखंड में भी अंकिता भंडारी के साथ जो जघन्य अपराध उसके साथ हुआ, ये हत्या, वो भी करने वाला भाजपा की डबल इंजन की सरकार में भाजपा के नेता के रिजॉर्ट में भाजपा के नेता के बेटे द्वारा किया गया, जिसे गिरफ्तार किया गया है। और बुलडोजर चलाकर सबूत नष्ट करने वाली कोई और नहीं, भाजपा की महिला विधायक थी। आज भी मां बाप सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, 3 साल बाद सीबीआई की जांच मांगी जाती है, पर वो वीवीआईपी जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ तस्वीरें हैं, जो उनका राज्यसभा सांसद है, जो उत्तराखंड का प्रभारी है, कोई आज भी परिवार न्याय मांग रहा है। गुजरात की बिल्किस बानो को देख लीजिए, अब मैं गुजरात भी ले जा रही हूँ। भाजपा की 19 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है और 19 के 19 राज्यों में मैं कहती हूँ महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करने में भाजपा के नेता, भाजपा की सरकार, उन्होंने संरक्षण देने पर बेटी बचाओ का नारा देने वाला कुछ शामिल। मेरा एक सवाल है जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पर। मैं देख रही थी कि कंगना रनावत जो है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से हमें देखते हैं असहज हम हो जाते हैं। फिर स्मृति ईरानी ने तो आपको पता ही है कि कहा था कि आंख बारी उनकी तरफ देखकर, और उसको टेबल पीट पीट कर उन्होंने पार्लियामेंट में बाहर उन्होंने सब उठाया था। और इसका एक तरह से आप ये देखिए कि पूरे मीडिया ने इसको उठाया, इसको लेकर बवाल खड़ा किया गया, राहुल गांधी के कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए, जबकि साफ तौर पर दिख रहा था कि ये सिर्फ जो है एक खबर बनाने के लिए, सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ तो तमाम चीजें हैं। मधुकेश्वर तो चलिए मान लीजिए हम आरोप लगा रही हैं,
सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उन्हें पता है सरकार किस तरह की, अगर वो कोई बात कर रही हैं तो उनको ये भी पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर वो झूठ कह रही है, उनके पास कोई सबूत नहीं है तो। और आपने जिस तरह से गोवा की बात की या फिर दूसरी बातें जो आप कर रही हैं, कोई इसके बारे में बात ही नहीं है। ये जो तमाम महिला मंत्री या फिर एमपीज हैं, इनको सांप सूंघ गया है। ये राहुल गांधी पे हो हल्ला करती है, देश किस तरफ जा रहा है? ये बच्चियों देखिए, का मैं मामला है, उनको इंसाफ दिलाने का मामला है। आपने सही कहा शुरू में, अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है, कुछ नहीं, और राहुल गांधी जी का नाम आता, मान लीजिए, जो कभी नहीं आ सकता, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चरित्र का व्यक्ति है ना, तो उनका अगर नाम आता तो देखते ये कैसे अपने छाती पीटते, कैसे संसद ठप हो जाती, और कैसे, और जिस तरह से मधु किश्वर खुलासे कर रही है, डॉक्टर स्वामी खुलासे कर रहे हैं, अगर ये राहुल गांधी जी के बारे में कुछ भी होता तो देखते कैसे ये छाती अपनी पीटते। लेकिन आप कह रहे हैं मीडिया में मैं ये नहीं कहूंगी बिक गया, उसे खरीद लिया गया है। आप देख लीजिए कौन कौन से चैनल, कौन से पूंजीपति मित्रों ने ईडी की रेड की और उसके बाद खरीद लिए गए हैं। बहुत सी एंकर मैं कह सकती हूँ बिल्कुल बिक गई हैं, क्योंकि मोटा उनको जो है वो मिल रहा है, महीने की तनख्वाह 1-1, 2-2 करोड़, 10-10 करोड़ के पैकेज मिल रहे हैं, वो बिक चुके हैं। अब उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो आवाज उठाएं? उनकी हिम्मत ही नहीं, उनकी औकात ही नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से सीधे सवाल करें कि आपके ऊपर ये सवाल है, पूरी भाजपा मौन क्यों है? एक प्रेस वार्ता तो कर लीजिए। अमित मालवीय, उसका भी नाम लिया गया है कि वो तो इस तरह की मूवी बनाकर जो है वो चलाता था, अपना पेट पालता था। मैं कहूंगी नहीं, मधु किश्वर के ट्वीट में सब लिखा है। उसका ट्वीट ही एक बता दीजिए, अमित मालवीय का, भाजपा का पक्ष ही बता दीजिए। पूरी सरकार, पूरा मंत्री भाजपा मोदी जी के पर आज भी आती है ना, पूरा भाजपा ट्रोल उतर जाता है और एक जैसे ट्वीट कट कॉपी पेस्ट, इतना कि इतना भी समय नहीं गंवाना कि अगर लिखने में टाइम लग रहा है तो इसी को कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। यू मोदी जी के बचाव में उन्हें विक्टिम दिखाने के लिए, बेचारा दिखाने के लिए उतर आते हैं। आज खामोश क्यों है? स्वाभाविक तौर से एक आग है, एक चिंगारी है, हवा देने से आग भड़केगी, इसलिए उसको कुछ भी बोलेंगे तो हवा देने का काम हुआ, इसलिए चुप करके, नजरअंदाज करके उसे अपने आप, उस खबर को, इस पूरे घटना को अपने आप मरने के लिए इन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन ये घटनाएं मरने वाली नहीं है, ये बहुत गंभीर आरोप है। आप सुनिएगा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को। बुझरा, ये सिर्फ भाजपा के एक नेता प्रधानमंत्री की बात नहीं है, उस देश के प्रधानमंत्री की बात है जिस देश में 140 करोड़ जनता रहती है, जिस देश की पूरी सुरक्षा, हर चीज दाव पे लग जाती है अगर प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हो। और यहाँ प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है, मैं नहीं कह रही हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद बहुत बड़े, जो कहते हैं ज्ञानी रहे हैं, भाजपा के करीबी रहे हैं, सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी के खिलाफ कितना उन्होंने बोला है, आज वो आदमी कहते हैं कि जब जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, विदेश में अलग अलग देशों में रहे, चीन में रहे, तब मोदी जी एज अ मुख्यमंत्री वहां जाते थे और यहाँ तक कि अयाशी शब्द मैं नहीं, मधु किश्वर ने उनके लिए यूज किया है। और स्वामी जी तो ये कहते हैं कि वो जाते थे, क्या करने जाते थे? मौज मस्ती करने जाते थे, और उसकी व्यवस्था कहीं हरदीप पुरी करते थे और कहीं जयशंकर करते थे। दोनों के पास इनकी पूरी चिट्ठा पट्टा है, इसलिए इन दोनों को, ब्यूरोक्रेट को, रिटायर होने के बाद अपने मंत्रालय में, कैबिनेट में ले आए और उनको करीब रखा हुआ है, क्योंकि वही, कोई अमेरिका को मैनेज कर रहा है मोदी जी के लिए और कोई चीन को मैनेज कर रहा है, और चीन और अमेरिका दोनों लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुजरात सीडी की फाइल भारत के अंदर हो और या चीन के अंदर जो कुछ भी हुआ, जिसका खुलासा खुद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी करते हैं, जिसके राज जयशंकर जानते हैं, और या फिर अमेरिका के अंदर एप्स्टीन फाइल्स के अंदर दबे हुए कुकर्मों के जो है राज हो, जो हरदीप पुरी भी जानते हैं। तो ये ब्लैकमेलिंग एक व्यक्ति को लेकर नहीं हो रही, ये ब्लैकमेलिंग एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है उसकी आड़ में 140 करोड़ लोगों के हितों से हो रही है, जो जंग की भी आप बात कर रहे हैं। साफ दिख रहा था कि शुरुआती में ईरान का एक बड़ा नेता मारा जाता है और श्रद्धांजलि के 2 शब्द आप नहीं बोलते तो झुकाव दिखता है कहां है? वहां पर मासूम स्कूली बच्चों को निशाना बना दिया गया, एक आंसू, एक श्रद्धांजलि खड़े होकर उस समय कंडेम नहीं किया। एक हफ्ता बीत गया तो साफ दिखा कि इजराइल, अमेरिका की तरफ देश के प्रधानमंत्री और पूरी सरकार का झुकाव है, और उस झुकाव के पीछे एक ही कारण है, एप्स्टीन फाइल्स का होना और राज का होना, उन राजों को दबाए रखना है। लेकिन बात यह कि यह आग जो है कभी ना कभी सुलगनी थी, जो मधु किश्वर ने एक बार फिर से सुलगा दी है। अब कपिल मिश्रा की विधानसभा में सीडी पर, डॉक्टर स्वामी जी के बयानों पर, मधु किश्वर के, और अभी मधु किश्वर जी को मैं सुन भी रही थी,
उन्होंने कहा स्मृति ईरानी आज नहीं तो कल फटेगी, यानी कि वो भी भर गई है, वो बोलेगी। हर एक को इस्तेमाल किया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। आज वो भी नहीं बोल रही है। उन्हें भी बोलना चाहिए, क्योंकि आपका नाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिया जा रहा है कि पूर्व महिला केंद्रीय मंत्री मधु किश्वर ने तो साफ कह दिया। क्या कारण था कि एक 12वीं पास को आप सीधा जो है राज्यसभा एक बार 2 बार भेजते हैं, फिर उसे आप चुनाव लड़वाकर 12वीं पास को आप एचआरडी शिक्षा मंत्री भी बना देते हैं, और आज वो आपसे इतनी दूर हो गई कि 37 राज्यसभा सीटें आई, आपने एक भी उन्हें राज्यसभा सीट देकर वापस वहां नहीं। तो वो भी महसूस कर रही है, फ्रस्ट्रेशन में है। मधु किश्वर का तो कहना है कि वो आज नहीं तो कल फटेंगी, वो बोलेंगी। तो मुझे लगता है तबाही को आने से अब कोई रोक नहीं सकता, और ये तबाही बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंच रही है आग। जी अलका लांबा जी, मैं ये सोच रही थी कि जो लोग इसको लेकर ऐतराज कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी बात भी ठीक हो कि देखिए मधु किश्वर जो है वो इस तरह के इल्जाम लगा रही हैं और सब लोग उसको हाथों हाथ ले रहे हैं क्योंकि इट्स अबाउट मोदी। मेरा सवाल ये है कि जब नेहरू को लेकर इसी तरह की बातें कही जाती हैं, जब फेक पिक्चर्स जो हैं वो लगाई जाती हैं बीजेपी आईटी सेल के जरिए, और जिस तरह का चरित्र हनन जो है वो किया जाता है नेहरू का, खासतौर पर निशिकांत दुबे ने तो पार्लियामेंट के अंदर तक इस तरह की बातें कही गई हैं, तो फिर किसी को इस पर क्यों नहीं उस तरह से ऐतराज होता है? क्योंकि वो तमाम चीजें तो सबके सामने हैं, वो एक तरह की फेक न्यूज गढ़ी जाती हैं, चाहे वो सोनिया गांधी को लेकर हो या फिर नेहरू को लेकर हो। जो लोग इस दुनिया से चले गए उनको नहीं बख्शा जा रहा है, और अब ये मधुकेश्वर या फिर सुब्रमण्यम स्वामी ये तमाम बातें जो कह रहे हैं, तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि लोगों को भी तो इसको भी तो सीरियसली देखना चाहिए कि आखिर है क्या ये मामला। क्या बिना आग के ही चिंगारी है? क्या बिना आग के ही ये धुआं है? क्या किसी तरह की अपनी निजी कुंठा है जिसको निकाला जा रहा है? और अब सवाल ये है कि आखिर क्या चाहिए होगा मधुकेश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी को, वो जिस एज में है। देखिए बुशा, मेरी बात सुनिएगा। आपने कहा इट्स अबाउट मोदी, ये मोदी के बारे में इसलिए इतना बोला जा रहा है। ऑफ कोर्स इट्स अबाउट मोदी, एंड मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। 140 करोड़ के भारत का वो प्रधानमंत्री है, इसलिए आप और मेरा भी कंसर्न है। अगर वो भाजपा का कोई भी छुटपैया नेता होता, 140 करोड़ में इतनी मैं कहती हूँ स्कैंडल्स घटनाएं होती हैं, हम क्यों नहीं इतना उस पर भी बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दामन पर आज आया है। और आप कह रहे हैं मधु किश्वर बोल रही है, आपको भी क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के जो चरित्र पर पहली बार सवाल उठा है? जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब जो सीडी की बात हो रही है, जिसका खुलासा खुद कपिल मिश्रा ने नाम लेकर, तारीख वाइज फोन कॉल रिकॉर्ड है, आज भी वो फोन कॉल अमित शाह जी की बात किससे एक महिला को लेकर उन्हें सब है। तो ये कहना कि कुंठा है, मैं कह रही हूँ भर चुके हैं ये लोग, पाप का घड़ा भर चुका है, फ्रस्ट्रेशन उस लेवल पर आ चुका है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और अब बोल रहे हैं। पर दुख चिंता ये है कि वो आदमी सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है और उसको ये महसूस होता है मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है, मेरे पास धन है, मेरे पास बल है, मेरे पास पूरा मीडिया है, मेरे पास सरकार और सरकारी तंत्र है, मैं पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हूं, मैं कोई भी कुछ भी करूंगा आज नहीं आएगी। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें हमसे हमारे बीच से गए हुए 60 साल हो गए हैं, उन्हीं के जो है भाजपा के एक मंत्री, उन्हें लेकर निशिकांत का नाम लिया दुबे का। मैं कहती हूँ कभी स्मृति ईरानी को छोड़ देते थे राहुल गांधी जी के पीछे, कभी आज कंगना रनौत को कह दिया है कि तुम राहुल गांधी के ऊपर कुछ भी कह के मुद्दे से भटका कर सुर्खियां बटोरो, और अब निशिकांत दुबे पर जो है एआई जनरेटेड पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीरें लेकर सदन में आते हैं, स्पीकर उन्हें रोकते नहीं है, वो अपनी गंदी भाषा में नेहरू जी पर हमला करते हैं। और उसी नेहरू जी के बारे में 2 दिन पहले महाकवित्री जो हमारी रही है, स्वतंत्रता सेनानी महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में जो है, और अभी भी अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अब तो नहीं रही, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के चरित्र के ऊपर कोई आवाज नहीं उठा सकता, ये एक महिला कह रही है। और उन्होंने कहा जब कमला नेहरू का देहांत हो गया तो बच्चे छोटे थे, तो वो जिक्र करती है, हमने कहा आप शादी कर लो, तो उन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने कहा कमला नेहरू चली गई है, वो मुझ में समा गई है। और उसके 20 साल तक वो जिंदा रहे और बच्चों को भी पाला, और चरित्र पर
कभी कहीं उंगली नहीं उठी। आज दुर्भाग्य है कि हमारे इतिहास में प्रधानमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के हर तरीके के आरोप लगे होंगे, पर उसके चरित्र को लेकर, एक महिला को लेकर, बेटी बचाओ का नारा भी मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक सोच कर मोदी जी ने दिया था, क्योंकि उनके पता था कि बेटियों पर हमला गुजरात के भीतर सर्वोच्च पदों पे बैठे लोगों ने किया है और आज वो बेटियां कहाँ हैं उनका कोई अता पता नहीं है। इसलिए अपनी छवि को बनाने के लिए बेटियों का मैं सबसे बड़ा मसीहा हूं और महिलाओं को उतार कर और उनको राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के पीछे लगाकर आज हाशिए पर ले गए हैं, है ना। सो बात यह है कि चरित्र जांच तो देखिए, जांच तो होनी चाहिए। आप डर क्यों रहे हैं? मैं कह रही कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल पाक साफ है और कुछ भी नहीं है, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। मधु किशोर यहां तक कह रही है कि दाऊद इब्राहिम, अभी लेटेस्ट ट्वीट, दाऊद इब्राहिम के हाथ में हिंदू और उनका धर्म और उनकी सुरक्षा मुझे लगता है ज्यादा बेहतर सुरक्षित होगी बकायदा नरेंद्र मोदी जी के। ये बहुत बड़ा बयान है कि दाऊद इब्राहिम के हाथ में हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना शायद उनको लगता है साकार हो जाए, या हिंदू मोदी जी नहीं, क्योंकि उन्हें लगता पता है कि मोदी जी ने हमेशा धर्म हो, माफी चाहूंगी माँ हो, नोटबंदी में अपनी माँ को भी उन्होंने 90 साल की लाइन में खड़ा करके फोटो खिंचवा कर नोटबंदी को जस्टिफाई करना चाहा उन्होंने कितनी बार। और आज जब उनकी मां नहीं रही तो वो यहां तक अपमान अपनी मां का खुद कर देते हैं कि मालूम है मुझे, कहते हैं मोदी जी कहते हैं, कोट कर रही हूँ, कि मुझे मालूम है लोग मेरे बाल नोच लेंगे, मुझे भला बुरा कहेंगे अगर मैं, पर मुझे ऐसा महसूस होता है मैं अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ। इससे बड़ा अपमान अपनी माँ का उसके जिंदा रहते नोट की लाइन में कौन कर सकता है। लेकिन अगर राहुल गांधी या एक छोटा सा कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी तो कभी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी कभी नहीं कहेंगे, ना कहा है उन्होंने, लेकिन एक छोटा कार्यकर्ता कभी चुनावी मंच से खड़े होकर कुछ बोलता है, उसे राष्ट्रीय खबर बना देते हैं। नरेंद्र मोदी जी खुद कहते मेरी मां को गाली दी। आज आप ही को सीधा मधु किशोर, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, कपिल मिश्रा की सीडी सुप्रीम कोर्ट में 10 साल से 11 साल से है, आप क्यों चुप हैं? सीधा हमला हो रहा है, आपके चरित्र पे बात हो रही है, लेकिन आपको लगता है जरूरत ही नहीं है। आप भी खामोश हैं, आपकी पूरा मंत्रिमंडल खामोश है, आपकी पूरी भाजपा, आपका सोशल मीडिया, इसको आपने मरने के लिए खबर को छोड़ दिया है कि धन, बल, सत्ता, सरकारी मशीनरी मेरे पास है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इन्हें बोलने दो। और लोग तो अब मधु किशोर जिस तरह से बोलती चली जा रही है, मैं देख रही हूँ नीचे आ रहा है कि आपकी हमें चिंता हो रही है, आपकी जान का खतरा लग रहा है, आप सुरक्षित रहें, आप सुरक्षा मांगिए पुलिस से, हर चीज की, क्योंकि उन्हें मालूम है। और जज बता रहे थे कि सीडी 10 साल से मधु किशोर कई ट्वीट में 2015 में उन्होंने देखी, और वो सीडी जो कपिल मिश्रा ने भी पूरी विधानसभा में दिखाई सुनाई, वो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। लेकिन फिर नीचे मैंने पढ़ा कमेंट ट्विटर पे कि जस्टिस लोया नहीं बनना हर एक को। तो यानी कि यहाँ तक खेल चल रहा है इस देश में, और देश के हित सब। लास्ट कमेंट बस आपसे, मुझे मालूम है आपको जाना भी है अलका जी, मेरा बस सवाल ये कि क्या आपको ये लग रहा है कि ये खबर भी इसी तरीके से डाई डाउन हो जाएगी? सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बार कह चुके हैं, किसी कोई से वो इंटरव्यूज देते रहते हैं, लेकिन उन कोई कार्रवाई हो, या तो उनके खिलाफ हो कार्रवाई कि भाई आप गलत कह रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई, आपके खिलाफ केस कर दिया, आप कोर्ट के चक्कर लगाइए, वो भी नहीं है। और ना ही उसको लेकर कोई खंडन होता है, और ना ही उसको लेकर कोई बात जो है वो कही जाती है। अब मधु केशवर पिक्चर में आ गई है। क्या आपको लग रहा है ये खबर भी पूरी तरीके से ऐसे ही धीरे धीरे करके मर जाएगी? आप लोगों की क्या मांग है एज विपक्षी पार्टी, मेन विपक्ष पार्टी की क्या होना चाहिए? क्योंकि एप्स्टीन को लेकर भी आपने बहुत इस मामले को उठाया, पार्लियामेंट में उठाया, बाहर उठाया, लेकिन देखिए हरदीप पुरी तो अभी भी मंत्री बने हुए हैं, मोदी जी यही तो कोई इनकी इस पर सफाई बेशर्मी नहीं है, दे रहे हैं। यही इनकी बेशर्मी है। हरदीप पुरी पर आ जाएगी तो प्रधानमंत्री नहीं बच पाएंगे, जयशंकर पर आएगी तो प्रधानमंत्री नहीं बच पाएंगे, और अगर अमेरिका, इजराइल और चाइना पर आज आई तो मोदी तब भी प्रधानमंत्री नहीं बच पाएंगे। और इन सब में देश को पूरी तरह जो है समझौता उस आग में झोंक दिया गया है। आप कलकत्ता में बंगाल में चुनाव हो रहा है, आरजी कर की जो कांड में बच्ची के साथ, बेटी के साथ, डॉक्टर बेटी के साथ, उसकी मां को मैंने सुना है परिवार में किसी को टिकट दिया गया है। लेकिन इतने सारे कांड मैंने आपको बता दिए, गोवा से लेकर कर्नाटका, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, किसी पीड़िता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप और आपकी पार्टी ने बुलाकर टिकट देने की कोशिश की, क्योंकि वहां पर जो अपराधी बलात्कारी थे वो आपके अपने नेता थे। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ जिसने, विनेश फोगाट ने जो है लड़ाई लड़ी, उसको टिकट देने का काम कांग्रेस ने किया, जो हरियाणा की जो है विधायक है। पर मैं आपसे सही कह रही हूँ, ये खबर का डर जो आप कह रही हैं, बिल्कुल ये खबर आप देख लीजिएगा,
2-3 दिन में मधु किश्वर का लापता होने का पूरा मुझे है कि वो बिल्कुल खामोश कर दी जाएंगी, क्योंकि इतिहास बताता है भाजपा का और गुजरात से आज तक खामोश कर दी जाएंगी। मीडिया में तो कुछ चल ही नहीं रहा जो दबा दिया जाएगा। कोई भी नेशनल चैनल, नेशनल टीवी, अखबारें, ब्रेकिंग, प्रधानमंत्री जी एप्स्टीन फाइल से लेकर हमारी स्वामी और किश्वर फाइल्स को जो हिंदुस्तान, कोई चर्चा न थी, न है, न होगी। आप लोग भी कितनी देर इसे चलाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा मुद्दा सरकार आपको देने वाली है। कुछ ना कुछ तो मुद्दा सरकार ऐसा दे देती है, ऐसा विवाद दे देती है। आप देखिए ना, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, पुलवामा के बाद देश में ताबूत दिखा दिखा के वोट मांगे, पहलगाम हुआ तो आतंकी हमला तो बिहार में वोट मांगे, आज ईरान का इजराइल अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है उसको देखकर 5 राज्यों में वोट मांगने वाले हैं। सो हमें भी लगता है कि ये मुद्दा अब बड़ा आ गया है, करें क्या? इस पे चुप रहे, इस पे अगर बोलते हैं तो ये मुद्दा दबता है। तो ये सरकार हमें ऐसे मुद्दे देती है जो एक मुद्दे को जो उनको घेर सकता है उसे दबाए, और अगर दूसरे में घिरते हो तो उसे भी दबाना इस सरकार को अपनी ताकत के दम पर आता है, जो दुर्भाग्य है। और पत्रकारिता तो खत्म ही हो चुकी है। कुछ आप जैसे लोग, मैं कहूंगी कि इस आवाज को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपने भी कहा, मैंने जब कहा कि मेरी फ्लाइट है, शायद हम 2-3 दिन बाद कोई मुद्दा आप लेना चाहती, उस पर बात करना चाहती हैं, तो आपने कहा नहीं, मेरा जो इश्यू है वो अगर 2-3 दिन बाद लिया तो शायद खत्म हो जाएगा। सो आपने अपना एक पत्रकारिता का धर्म समझा कि कल मुझ पे भी अगर बात आएगी कि आप क्यों नहीं बोली थी, आपने क्यों नहीं इस पे चर्चा की थी, तो कम से कम हर कोई अपने आप को हम लोगों के साबित करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ना कहे हमने आवाज नहीं उठाई थी। वो लोग जिन्होंने आवाज उठाई उनका क्या हुआ, ये सोचने की बात है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं और ये कंसर्न की बहुत बात है। और मैं फिर बार-बार यही कह रही हूँ कि अगर ये आरोप हैं, अगर ये सिर्फ़ उनकी कोई किसी तरह की अपनी कोई निजी कोई चीज़ है, तो फिर ऐसे में किसी नहीं है। सामने आकर बीजेपी को जी क्लैरिफ़ाई करना चाहिए। फिर वो आकर बुशरा, इस बात आपको को भी कहें। पता है कोई निजी नहीं है। उनको कह आई रहे नो। वो राज्यसभा चाहती थी, ईरानी को राज्यसभा मिल गई है। मैं ये कह रही हूँ कि आप यानी कि मोदी का गुणगान जितने भी कर रहे हैं, चाहे मीडिया के एंकर हैं, चाहे कोई भी है, सिर्फ पद पाने के लिए गुणगान कर रहे हैं ना, तो ये तो साबित हो गया कि उनमें कोई गुण नहीं है। लेकिन पद पाने के लिए गुणगान होते हैं, और जब पद नहीं मिलते हैं तो सच्चाइयां सामने आती हैं जो आ रही हैं। और बिल्कुल मानहानि का दावा करना चाहिए था इन्हें इनके खिलाफ कार्रवाई कानूनी करनी चाहिए थी। इन्हें राजनीतिक तौर पर जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो कर रही हैं, इन्हें चुप नहीं रहना चाहिए, भाजपा को बोलना चाहिए। पर दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है यहाँ पर भाजपा की। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया अलका लामा जी थैंक का वक्त देने के यू, लिए और साथ आपका होने के भी, लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप आपका तमाम भी, दर्शकों आपका का भी जी, भी। नमस्कार।